कहाँ थे? वृक्ष। प्रेम कृष्णा। ओके। हाँ, बहुत सुंदर। प्रेम कृष्ण प्रभु पढ़िए। संरक्षण, या अभी तक आपने पढ़ा था ना आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन के भेजे को आइंस्टीन नहीं डिजाइन कर सकता है, उसके पीछे किसी बहुत बड़े व्यक्ति का भेजा है। वो भेजा किसका है? पिताजी का, भगवान कृष्ण का। ठीक है, पढ़िए आगे। संरक्षण या संपोषण के लिए भगवान पर निर्भरता। 8 सितंबर 1972 को रोटरी क्लब अहमदाबाद में श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए प्रवचन से। भगवान महान है, वही हमारे सहायक एवं संरक्षक हैं। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए। एको बहुनानाम यो विदधाति कामान। वस्तुतः भगवान ही हमारी अवलंब हैं। भारत के इस भाग में जल का अभाव है। क्यों? यदि वह स्वावलंबी हैं और भगवान पर निर्भर नहीं है तो हम समुद्र के जल से अभाव पूर्ति कर सकते हैं। वहां तो प्रचुर जल है। ये फोटो देख रहे हैं सब लोग? यस, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। सुने हैं? ठीक है, पढ़िए। क्या हुआ, खेल रहे हैं आप? हाँ, आगे करिए। भगवान भी समुद्र जल से ही जल की आपूर्ति करते हैं। भगवत गीता में यह कहा है। बोलो बोलो। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। भगवत गीता 7.8। यदि कोई परम ब्रह्म कृष्ण को प्रत्यक्ष नहीं जान पाता है तो उसे उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन्हें जानने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है, मैं जल का स्वाद हूँ। रसो अहम अपसु कौन्तेय, जल का स्वाद या जल की मिठास। समुद्र में, महासागर में अथाह जल है, तब हमें जल का अभाव क्यों है? क्योंकि उस जल का स्वाद कृष्ण की कृपा से ही बदला जा सकता है, अन्यथा आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते। यही है कृष्ण चेतना। आप समुद्र के जल को क्रिया विधि से सुस्वादु बना सकते हैं, किंतु उसमें वैसा स्वाद नहीं आ सकता जैसा भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। यदि आपका यह दावा है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, तो क्या आप कर सकते हैं? आप क्यों नहीं करते? आपके यहाँ जल का अभाव क्यों है? मेरे ख्याल में कोई भी वैज्ञानिक पूर्ण साहस से यह नहीं कर सकता कि हम समर्थ हैं, हम भगवान के अस्तित्व को नकार सकते हैं या उनकी कृपा के बिना रह सकते हैं। यह संभव नहीं है। ओके, मोटरसाइकिल, ये आप लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी में? कितने नंबर आए थे ज्योग्राफी में? 6th क्लास में ज्योग्राफी में कितने नंबर आए थे? याद भी नहीं है। थप्पड़ पढ़े थे उसके लिए कि नहीं? नहीं पढ़े थे। ज्योग्राफी नंबर क्यों लेके आए कम? क्यों कम लेके आए ज्योग्राफी नंबर? ऐसा हुआ था कि खूब डांट पड़ती थी ना, हिस्ट्री में नंबर क्यों आए 5 नंबर, 95% क्यों नहीं आए, 90% क्यों नहीं आए? लेकिन कुछ तो काम आ रही ज्योग्राफी। तो देख रहे हैं, सूर्य जल को अवशोषित करता है, बादल बनाता है, और बादल पहाड़ पर गिरते हैं और उससे मीठा जल हमको प्राप्त होता है। मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो रासायनिक मिश्रण से बहुत कुछ तैयार करते हैं। अब कोई ऐसा वैज्ञानिक क्यों नहीं सामने आता है जो अहमदाबाद शहर के ऊपर एक छोटा सूर्य बनाकर तैयार कर दे, यस, ताकि बिजली की बचत हो जाए। लेकिन वे कहेंगे सूर्य में ऐसा है वैसा है, कई सिद्धांत बना देंगे, पर एक सूर्य बना क्यों नहीं पाते? यदि आप वैज्ञानिक संयोजन जानते हो तो एक सूर्य का सैंपल बना दीजिए ताकि वह अपनी चमक से रोशनी प्रदान कर सके। क्या प्रश्न, क्या हम एक ऐसी सभ्यता बना सकते हैं जो भगवान पर बिल्कुल भी निर्भर न हो? जल और सूर्य के उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो ये तो बड़ा सुंदर डिस्कशन रहेगा। तो सभी वैज्ञानिक, जो लोग भी अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं, ये वैज्ञानिक इंक्लिनेशन वाले हैं, और सभी के लिए खुली छूट है। तो अभी हम पहले जूम के डिवोटीज को अलाउ करेंगे, फिर यहाँ पे जब लाइव डिवोटीज कहते हैं सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो सोचने का मौका दे देते हैं आप लोगों को।
आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? कोई साइंटिस्ट हाथ खड़ा करेगा? कोई साइंटिस्ट है यहाँ पे? ओके, सभी लोग साइंटिस्ट हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था आप लोग साइंटिस्ट नहीं है, साइंस नहीं पढ़े हैं। ओके, जूही माता जी इज रेजिंग हर हैंड, मिलिंद प्रभु एंड और कौन? ठीक है, सो प्लीज गो अहेड। इसमें बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। पहले आप लोग बता दीजिए, अगर नहीं है वो तो फिर मैं बताऊंगा। जूही माता जी प्लीज गो, एक मिनट और करिए। यस, गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम भगवान के बिना ऐसा कोई सभ्यता नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान से ही पंच तत्व आते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इसके बिना तो कुछ बन नहीं सकता, और ये सब भगवान की शक्तियां इन्हीं से आता है। ओके, नेक्स्ट। मैंने कहा कि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सब भगवान की शक्ति हैं, भगवान से आते हैं, भगवान उसको देने वाले हैं। और कोई स्पीकर बोलना चाहता है? एनी अदर स्पीकर वांट टू से समथिंग ऑन दिस रिगार्ड? मिलिंद प्रभु, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जो भी चीज हम कोई भी साइंटिस्ट बनाएगा वो इसी ब्रह्मांड के अंदर बनाएगा ना। ओके, ये दूसरा पॉइंट है कि अगर वो कुछ बनाएगा भी तो वह यही से लेके बनाएगा, वो अपने देह से कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक तो है, होगा और भगवान पे आश्रित वैसे। यस, जगत भगवान तो पे आश्रित है। के द्वारा बनाया गया है ना। मान लीजिए मैं आपका पिता होता, फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता मिलिंद तुमको बेटा मैंने जन्म दिया है, इसीलिए जन्म दिया कि तुम हरे कृष्णा करो, यही उपकार मैं तुम मानते हो मेरा, तो क्या उत्तर देंगे आप? मान लीजिए आप, वैसे शायद आपके पिता जैसा नहीं कहते होंगे, लेकिन जनरली माता पिता से बोलते हैं बेटा तुमको जन्म दिया, इतना पढ़ाया लिखा है, इसीलिए कि तुम भजन करो। क्या उत्तर होगा? ये अगर प्रश्न है तो इस बात से आप उसका उत्तर दे सकते हैं जो आज आपने भी पढ़ी है। अगर आपके माता पिता से बोलते हैं कि तुम पर हमारा कितना उपकार है, शरीर दिया, ये दिया, वो दिया, खाने को दिया, सब कुछ दिया, और तुम इतने निर्मम हो गए, भजन कर रहे हो तुम। ये सुना है आपने, कई बार सुना होगा। ये दोहा रेगुलर दोहा है, सारे माता पिता यही दोहा पढ़ते हैं प्राय। कोई उत्तर? ठीक है, आप लोगों को सोचने का मौका दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग सोचना शुरू कर दिए। हाँ मुकेश प्रभु बोलिए। अरे इधर आ जाओ, पाकिस्तान में बैठे हो। हमारे पास समय कम है, बस खाली 15 मिनट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, तो मतलब 1 चम्मच से भी कम वायरस था। जब पूछ रहा हूँ ए, तो ए का ही उत्तर दीजिए, बी उसी का का उत्तर है, उसी का उत्तर। प्रश्न क्या है बताइए। प्रभु जी मैं बता रहा हूँ, पहले प्रश्न बताइए, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मतलब कोई व्यक्ति सूरज क्यों नहीं बना सकता है अभी? ये प्रश्न है? प्रश्न तो समझिए, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे तो उत्तर कैसे देंगे यार? पूछ रहा हूँ भारत कहाँ है, आप बोल रहे हैं चाइना का मार्केट खुला हुआ है। ये कोई प्रश्न? प्रश्न समझिए, प्रश्न ये है कि माता पिता बहुत ताने मारते हैं, तुमको इसीलिए बड़ा किया बेटा, तिल तिल करके बड़ा किया, ऐसा किया, ऐसे करके, ये करके वो किया। तुम भक्ति कर रहे हो, तुम उपकार नहीं मानते माता पिता का। जूही माता जी कुछ कहना चाहती हैं। बाकी लोग लग रहा है कि मेरे सामने संकोच कर रहे हैं बोलने में। एक भक्त को मैंने बोला था अपने सामने, प्रभु जी कीर्तन करिए। कहे प्रभु जी आपके सामने गा कर सकता हूँ। हमने कहा खा सकते हो मेरे सामने? तो खा सकते तो गा भी सकते हो। ओके, मोनिका माता जी प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कहना चाहूंगी कि जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, वो सभी तत्व भगवान के दिए ही हुए। मैं पूछ रहा हूँ ए और उत्तर मिल रहा है बी का। अरे प्रश्न क्या है ये बताइए, प्रश्न क्या कह रहा हूँ मैं? प्रश्न ये है कि देखिए, आप लोग अगर प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो प्रीचिंग कैसे करेंगे? क्योंकि सामने मान लीजिए कोई व्यक्ति पूछेगा आपसे कुछ प्रश्न, जब मेरे को उल्टे उत्तर मिल रहे हैं, तो अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा तो क्या उत्तर मिलेगा? प्रश्न बताइए, प्रश्न समझाइए, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या कर रहा हूं मैं? तो समझिए प्रश्न क्या कर रहा हूँ। भाई ना मतलब प्रश्न सुना नहीं और उत्तर देना चालू। प्रश्न फिर समझिए, प्रश्न ये है कि माता पिता हमें उलाहना देते, सबको देते हैं। जिसके माता पिता भक्त नहीं, लाइन सबको उलाहना देते, चाहे आप घर छोड़िए ना छोड़िए, कि तुमको इतना पढ़ाया भजन करने के लिए, हरे कृष्णा कर रहे हो तुम, इतना कुछ दिया। ये प्रश्न मेरी आवाज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
जब आपके माता पिता समझ- भक्त नहीं होते हैं तो यही बोलते हैं, बेटा तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, तिल तिल करके बड़ा किया, तुम पर हमारा इतना उपकार है, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, भजन कर रहे हो। ये तो गलत बात है। गलत बात है कि नहीं? नहीं, गलत बात नहीं। गलत बात नहीं है। कौन हरे कृष्णा बोल रहा है? जयंती भाई। हाँ प्रभु जी बताइए। वो माता पिता ने तो खाली शरीर दिया है, अब ये पकड़ में आया इनको प्रश्न। हाँ आगे बोलिए। बाकी तो चीज भगवान ने दी है। अरे शरीर भी भगवान ने दिया है, शरीर भी भगवान ने उस शरीर भी भगवान ने दिया है। ये बताइए, हर बार जब माता पिता चाहते हैं संतान हो जाती है? कंट्रोल में है उनके कि संतान हो जाए? वह संतान होने की प्रक्रिया भी भगवान के ऊपर आधारित होती है। माँ के गर्भ में बच्चा होता है, माँ व्यवस्था करती खाने की। हाँ, बराबर है। आप वही उनका आर्गुमेंट कीजिए कि भाई जिस प्रकार से, जितना हम मान रहे हैं माता पिता का उपकार है और उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जितना उपकार भगवान का है एक जीव के ऊपर, उतना उपकार किसी का नहीं। तो जितना कर्तव्य हम सोचते हैं कि माता पिता के प्रति है, देश के प्रति, जो कुछ भी हम मान रहे हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक हमारा कर्तव्य है, या कह लीजिए एकमात्र कर्तव्य भगवान को संतुष्ट करना है। और यदि कोई भगवान को संतुष्ट करता है तो उसके एक माता पिता नहीं, कितने ही पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात? प्रहलाद महाराज बात को कहते हैं, विप्रादिशद गुणयुताद अरविंद नाभा पादार विंद विमुखा स्वपच वरिष्ठम मन्ने तुदर्पित मनो वचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी है, लेकिन आपसे विमुख है, आपका भक्त नहीं है, तो वह अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। और कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाला कभी क्यों ना पैदा हो, लेकिन मन वचन और कर्म आपको समर्पित कर रहा है, तो न सिर्फ अपना बल्कि अपने कुल सहित सबका उद्धार कर देगा। तो मैं खाली इस पॉइंट से ये सीख रहा हूं, एक पॉइंट जब मैं सीखा कि भगवान के बिना हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। जल के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए सब भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। और क्या आप लोगों को बिजली का बिल आता है? नहीं आता है। आता ही है, स्वाभाविक सी बात है। और बड़ा कर्रा बिल आता है कभी कभी तो बिल जितना आपने उपयोग किया है उससे अधिक दे देते हैं, ये भी होता है। चीटिंग करते हैं कभी कभी, है कि नहीं? और भगवान कभी सूर्य का बिल दे रहे हैं। महाराज कभी मोहिनो ने बोलते हैं कि कभी भगवान बोल दें, भाई इतने दिन से तुम सूर्य की बिजली ले रहे हो, अगर बिल सूर्य का प्रकाश ले रहे हो, ये बिल है तुम्हारा। तो साइंटिस्ट क्या बोलेंगे? नहीं सरकार माफ कर दीजिए, हम तो आपके दास हैं, हम तो नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं? हाँ पार्किंग का, बहुत हर चीज का। हवा, गुरु महाराज मेरे बोल रहे थे कि भाई 5 मिनट आप सांस ना लीजिए, 5 मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट सांस ना लीजिए तो कितना कठिन हो जाएगा। तो जो व्यक्ति आपको लगातार सांस दे रहा है, बेसिकली आईसीयू में रखा हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए ना। और कृतज्ञता कैसे अर्पित करते हैं? यज्ञ के प्रोसेस के द्वारा। समझ रहे हैं? शशिकांत प्रभु, वो आपने वो जो 10 रुपए के नोट इस बार उगाए थे पीछे वाले खेत में, कैसी रहा? खेती कैसी रही है? रिपोर्ट देंगे, अपनी रिपोर्ट नहीं दी उसके बारे में। सिक्के डाले थे ना हम लोगों ने, याद है? मैंने तो अपने हाथ से डाले थे ना सिक्के, 10 पैसे के वाले, 10 पैसे 1 रुपए वाले। प्रभु जी हमारे 30 एकड़ के फार्म को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बेचारे इतने असफल फार्मर हैं, अभी तक 10 रुपए का नोट नहीं उगा पाए। अगर ये उगा रहे होते तो बड़े अच्छे फार्मर होते हैं कि नहीं? लेकिन आप जानते हो 10 रुपए के नोट हम नहीं उगा सकते, और उगा भी लें तो खा नहीं सकते। इतनी प्रगति हो चुकी है। गेहूं का दाना बना है आज तक? आपने कभी सोचा इस तरह से? एक एक दाने के लिए हम भगवान के मोहताज हैं, अगर ऐसा कहा तो, है कि नहीं? हाँ प्लास्टिक बना सकते हैं जो कि पेट को खराब कर देगा, लेकिन असली दाना तो नहीं बना पाया ना आज तक। तो इसलिए इस भावना से हमको बाहर निकलना है कि हम भगवान से स्वतंत्र हैं। भगवान से हम कभी भी स्वतंत्र नहीं है, कभी भी नहीं। और ये स्वीकार करने वाली बात है बस। और स्वीकार करके भगवान के आश्रित तो हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे बस। जैसे मैं रोज मान लीजिए कृष्ण हॉल में प्रसाद पाऊं और मैं कहूं ये मैं गौर भगवान प्रभु को नहीं मानता, ये करना मित्र वगैरह जैसा कोई व्यक्ति है नहीं, सब निराकार है, निराकार से आ रहा है, कैसा लगेगा आपको?
बुरा लगेगा, अरे भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम निराकार तो मत कहो भाई। उसको कहेंगे चल ठीक है तेरे की स्वीट कम कर देता हूँ मैं। और यही हो रहा है, भगवान के स्वामित्व न मानने के कारण भौतिक सुविधाओं में भी कमी आ रही है। आजकल हवा पानी भी नहीं मिल रहा लोगों को ठीक से, है कि नहीं? ठीक है, इस पे विचार कीजिए। जूम के डिवोटीज और कुछ कहना चाहते हैं कोई? यस शशिकांत प्रभु, प्लीज गो हेड। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, जो चीजें आप बताई हैं वो एकदम सत्य हैं, और उसी को ही, उन्हीं पे ही मैं थोड़ी बहुत टिप्पणी करना चाहता था। उसमें ये है कि हम हर चीज के लिए तो भगवान की शक्तियों पे आश्रित हैं। भगवान ने जो भी जहाँ पे प्रकट किया है, उसके बिना कोई भी चीज जो है वो जो हमको मतलब ना वो सुख दे सकती है, ना ही हमारा पालन पोषण कर सकती है, ना ही कुछ कर सकती है। हमारे माता पिता ने हमको सिर्फ जन्म दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह पे उन्हीं पे ही आश्रित हो गए। उन्होंने जो भी किया है हमारे लिए, वो जो भगवान कर रहे हैं उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है। जहां तक मतलब सभी चीज, किसी भी चीज को ले लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर ले लीजिए, चाहे आप दूसरी कोई चीज ले लीजिए, चाहे मतलब टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज ले अरे लीजिए। भाई इंडस्ट्री का कोयला भी तो कहीं से आ रहा है, सभी कुछ वहीं से आ रहा है, इज इट नॉट? तो आप ये समझ रहे हैं ना कि भगवान से स्वतंत्र जीवन जीने की जो भावना है, इसी कारण प्रकृति पिटाई कर रही है, बस और कोई बात नहीं है। भगवान गीता में इस बात को बोलते हैं, जो भी आपको सुविधाएं प्राप्त हैं और देवताओं को अर्पित नहीं करना, भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करने के कारण ही हम अभाव में हैं, और कोई कारण नहीं है। जिनके माता पिता मर जाते हैं वे भी तो जीते हैं। यस, तो खाली कहने के बाद ये देखिए, आप इसको जब हम ए बोल रहे हैं तो ए ही समझिए, बी मत समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माता पिता का असम्मान करना चाहिए, भगवान भी नहीं कह रहे हैं। देव द्विजा गुरु प्राज्ञा, गुरु मतलब माता पिता गुरु हैं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन यह अर्थ नहीं कि भगवान को तिरस्कार करके सम्मान करना चाहिए किसी का। समझ रहे ना मेरी बात? असम्मान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान को करना चाहिए, है ना? ये ध्यान दीजिएगा कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका असम्मान करना ये बहुत बड़ा अपराध है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर आए यहाँ पे और हम उनका असम्मान करते हैं तो उसके लिए हमें दंड भोगना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इनका असम्मान किया, तो मैं उनका असम्मान करूं ये तो अपराध है, लेकिन सम्मान नहीं किया है तो यह भी एक अपराध है। समझ रहे ना मेरी बात? तो कोई कहे कि मैं न्यूट्रल रहूं, भगवान का भजन करूं और कुछ नहीं होगा, नहीं, पिटाई होगी। भगवान का भजन नहीं करना ये पिटाई का कारण है, ये पीटे जाएंगे हम प्रकृति की द्वारा। और आप देख ही रहे हैं कितना दुख भोगना पड़ रहा है। ये सब जो कोरोना काय के लिए आ रहा है, इसीलिए तो आ रहा है। ठीक है, और कोई कुछ डिवोटी कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। यस हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रहलाद महाराज भी इसके बहुत अच्छे उदाहरण है कि उनके पिता राक्षस कुल में थे, उन्होंने भक्ति से उन्हें रोकते थे पर उन्होंने भगवान को महत्व दिया। यस, तो पॉइंट ये है कि सब माता पिता की सम्मान करना एक बात है, लेकिन जितना उपकार भगवान का जीव के ऊपर है उतना किसी के नहीं। तो इसको उपकार को भगवान को हम कैसे चुकाते हैं? भगवान की भक्ति करके, उनको प्रसन्न करके। जिस किसी का भी हम पर उपकार होता है उसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं। सीधी सी बात है ना साहब, आपने बड़ा उपकार किया, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बस यही तो बात है, यही अपेक्षा की जाती है कि नहीं साहब आपने बड़ा उपकार किया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या इतना भी हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं? उनका नाम जप करें, उनको हम प्रणाम करें, उनके भक्त बने, उनको भोग लगाए, उनको समर्पित जीवन जिए, बस ये चाहते हैं। और प्रभु जी ये प्रयास करना चाहिए कि हमें माँ बापों को भी भक्ति में डालें, नहीं है तो नहीं आ जाए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं? माता पिता आपकी बात थोड़ा सुनेंगे। मैं सभी को प्रयास करना चाहिए, सभी लोग भक्ति में आ सके, नहीं आए तो अपनी भक्ति नहीं रोकनी चाहिए। हाँ जी, अपनी नहीं। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, ऑलरेडी 8:30। ये एक एक पॉइंट आप भक्ति वृक्ष का पकड़ के चलिए। आज हमने क्या सीखा है कि हम लोग, हाँ एक और बात है कि इसमें एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अर्थात अकेले भगवान सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ये अद्भुत बात है। इस संबंध में महाराज बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो किसी में शक्ति नहीं है, पूरे जगत में शक्ति नहीं है कि सब लोग मिल के भी उसको जिला दें। जिला सकते हैं, और अकेले भगवान सभी लोगों को जिला रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना।
तो भगवान के ऊपर मेरा जीवन आश्रित है, ये व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुसार भगवान को समर्पित जीवन जीना चाहिए। ये शिक्षा हम आज ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, जिला मीन्स जिला में रहे मतलब जिंदा रख रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता ने ऐसा कहा है इसलिए हम भक्ति नहीं कर रहे। तो भाई माता पिता तुमको जिंदा नहीं रख रहे हैं, और ना मर जाओगे तो तुम्हें जिंदा कर पाएंगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज अ पॉइंट वी लर्न फ्रॉम टुडे। और कल हम लोग फिर दूध वाला एग्जाम्पल लेंगे और जैसे कुछ है थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण करते, ताकि समझ में आता रहे। रोज कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। उम्मीद है कि भक्ति पृष्ठ समझ में आ रहा होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।